हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा मैम। और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का रिव्यू कराने जा रही हूँ। टाइम एंड टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो कुछ स्टूडेंट्स का छूट गया था। ठीक है, तो हम लोग आज उसी को रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन होता है वो आपका होता है कि धातु के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू या तीहू आएगा। क्या? धातु के साथ ताहूती हूँ। कहने का मतलब है कि जैसे कोई वाक्य रहेगा तो वाक्य में दिया हुआ रहेगा आपका क्रिया, और क्रिया के लास्ट में जो है ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इत्यादि आएगा। ठीक है, और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये इसका मेन फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब इसमें है कि जो है किसके साथ हमें V1 का प्रयोग करना है और किसके साथ V5 का प्रयोग करना है। तो ये नोट करके इसको भी लिखवा दिया गया है कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ आपको ऑब्वियसली V1 का प्रयोग करना है और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और यदि ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ आपको V1 का प्रयोग करना है और साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब उसके बाद है कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो वैसी क्रिया जो सामान्यतः नियमित होती है, मतलब जो नियमित होने वाली क्रियाएं हैं, जो वाक्य में अगर कोई भी काम का नियमित होने का बोध होगा तो उसके साथ आपको V1 या V5 का प्रयोग करना है ना। जनरली आप समझ लीजिए कि V1 या V5 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या होगा? V1 या V5 जहां भी आएगा तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जहां जहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो वहां वहां आपको V1 या V5 का प्रयोग करना ही करना है। जैसे देखिए, हम लोग एग्जांपल लिए हैं। क्या कहता है रूल? क्या कहता है कि वैसी क्रिया जो नियमित होती है तो उसके साथ हमें वैसे वाक्य में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो टू कोचिंग। क्या है कि आई गो टू कोचिंग। तो अब यहाँ देखिए, मैं कोचिंग जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी है नियमित, ये वर्ग जो है नियमित होता है। आई लाइक टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है तो मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करता हूँ या करती हूँ। माई टीचर्स डू वेरी हार्ड लेबर। मेरे शिक्षक गण कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये है इनका जो है डेली का जो है ये नियम है, इनका जो रेगुलर या जो है वर्क होते रहता है। तो अब आप लोगों को वाक्य का हिंदी करना है और देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस क्या शो कर रहा है। तो अगर सेंटेंस आपका V1 अगर आपका जो है नियमित होने वाला शो करेगा तो आपको चुपचाप यहाँ पर जनरली V1 या V5 का प्रयोग कर देना है। सॉरी, इसमें ये टीचर्स में नहीं यूज करना है, इसको यहाँ पे डू में यूज करना है। क्या? तो अब इसके अनुसार आप यहाँ से देख ही लीजिएगा कि आई, वी, यू, दे कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो V1, ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो आपको V5 का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है कि वैसी क्रिया जो आदत को दर्शाता हो। अब जो है कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आदत को बताएगा, तो वैसे वाक्यों के साथ हमें V1 या V5 का प्रयोग करना होता है। जैसे कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। मतलब ये जो है आदत का बोध करा रहा है कि मैं प्रत्येक दिन 4 बजे जगती हूँ। तो ये क्या हुआ? आदत शो किया, हैबिट शो किया। तो इसलिए हम लोग क्या यूज किए यहाँ पर हमें गेट अप V1 का प्रयोग करना हुआ। उसी तरह से आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर फिर से देखिए टेक आया है V1। ठीक है, क्योंकि ये हैबिट शो कर रहा है, या जो है वाक्य आदत का बोध करा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या यूज किए? V1 या V5 का प्रयोग किया है कि आई हेल्प माई क्लासमेट्स। मैं अपने क्लासमेट की मदद करता हूँ या करती हूँ। तो ये भी क्या है? आपका आदत बता रहा है। तो आदत बताने वाले वाक्यों के लिए हम लोग V5 या V1 का प्रयोग करते हैं। अब आगे जनरली देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये दिमाग में रखना है कि आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मत जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे होता है V1 या V5 का प्रयोग होता है। डायरेक्ट आप V1 या V5 को दिमाग में रखिए। ठीक है ना? अगर आप ऐसे V1 या V5 को डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा तो आपको मेन वर्ब सीधे दिखाई देगा, और सीधे आपको उसमें दिखाई देगा कि हमें कहाँ पर V1 का प्रयोग करना है और कहाँ पे V5 का प्रयोग करना है। तो ये आप ज्यादा इजिली समझ पाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, वैसे वाक्य जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अब क्या है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिवर्सल ट्रूथ। आप लोग जब नरेशन पढ़े थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया गया था यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो नहीं बदलने वाला सत्य, मतलब वैसा सत्य जो कभी नहीं बदल सकता है। जैसे कि सूर्य जो है पूरब में उगता है, ये सत्य कभी नहीं बदल सकता है। या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी नहीं बदल सकता है। गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ये भी नहीं बदल सकता है। तो वैसे सत्य जो जनरली बहुत बहुत पहले से होते आ रहे हैं और
पहले तक होगा। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों में हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, V1 या V5। जैसे देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, सेंटेंस आया है कि ट्रूथ नेवर डिफीट्स। देखिए यहाँ पे वर्ड है ट्रूथ नेवर डिफीट्स। तो यहाँ डिफीट्स के साथ हमने एस का प्रयोग किया है। ट्रूथ जो है ये नाउन है, सत्य कभी नहीं हारता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर V5 का हम लोग प्रयोग किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया है। V1 या V5 का हमें प्रयोग करना ही है, तो ट्रूथ के अकॉर्डिंग हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। आगे है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पर फिर से देखिए अर्थ के लिए हम लोग मूव्स का प्रयोग किए। ये भी जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, V5 का प्रयोग किया है। ठीक है गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल। देखिएगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहता है कि जब किसी वाक्य में टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वैसा समय जो बार बार का बोध कराए। जैसे कि डेली हो गया, रेगुलरली हो गया, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, यूजुअली, ऑलवेज, या फिर नेवर, या फिर ओकेजनली, या फिर ऑफन। ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब आपका टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर वाक्य में इस तरह का टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है तो आपको निश्चित रूप से V1 या V5 का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ ऐसे वाक्यों में निश्चित रूप से V1 या V5 का प्रयोग होता ही है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका आया है कि आई रीड एट नाइट रेगुलरली। देखिए रेगुलरली टाइम आया है, तो आप इस टाइम के बेस पर जो है आप यहाँ पर रीड का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको कंफर्म ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टाइम आया है, ये टाइम है, तो टाइम के अनुसार हमें यहाँ पे रीड का प्रयोग, V1 का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, आगे है कि ही गोज टू मार्केट एवरी संडे। संडे से कि ही गोज टू मार्केट एवरी संडे। देखिए फिर से यहाँ पे एवरी आया है, तो एवरी फिर से क्या कर रहा है, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो एवरी संडे के अनुसार प्रत्येक रविवार को मार्केट जाता है। यहाँ आप इसका हिंदी भी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ही के अनुसार हमें यहाँ पे गोज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है कि माय फ्रेंड्स कम टू प्ले एवरी इवनिंग। अब है कि मेरा दोस्त प्रत्येक शाम में खेलने आता है। देखिए फिर से यहाँ पे टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है, तो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से हमें यहाँ पर V1 या V5 का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है इसलिए कम आएगा। ओके, अब है कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं सदा सत्य बोलती हूँ। तो यहाँ पर फिर से देखिए ऑलवेज आया है, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है, इसलिए यहाँ पे हमने स्पीक का प्रयोग किया है। आई के अनुसार स्पीक होगा, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसके अनुसार हमें स्पीक का प्रयोग करना है, और आई है इसलिए V1 आया। ऑलवेज को हम लोग हमेशा, ऑलवेज और नेवर जो है हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, इसलिए हम लोग स्पीक के पहले ऑलवेज को लिए हैं। ठीक है, अगला है कि मैच कमेंट्री करने के लिए V1 या V5 का प्रयोग होता है। मैच जो कमेंट्री होता है उसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब क्रिकेट आप लोग देख रहे होते हैं तो उसमें आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा। जो इंग्लिश कमेंट्री होता है उसमें पूरा में जो है V1 या V5 का ही प्रयोग होता है। जिसका मेन वर्ब होता है वो या तो V1 रहता है या तो फिर V5 रहता है। जैसे देखिएगा कि कोहली टेक्स 6 रन, क्या करें कि कोहली टेक्स 6 रन। देखिए टेक्स आया है। देखिए अगला है ये जो मैच कमेंट्री करने के लिए V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कोहली टेक्स 6 रन्स, क्या कर रहा है कि कोहली टेक्स 6 रन्स, तो यानी कि कोहली जो है 6 रन लिए ना। हार्दिक हिट्स द बॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्दिक बॉल को हिट किए, मतलब बॉल को मारे, बॉल को। यहाँ पे कार्तिक थ्रोज द बॉल, यहाँ पे कह रहा है कि कार्तिक जो है बॉल फेंके। फिर से कि जडेजा रन्स एंड टेक्स 2 रन्स। यहाँ पर देखिए 2 वर्ड आया है, एक रन्स जो है, एक यहाँ भी रन आया है और फिर एक यहाँ भी रन आया है। तो दोनों का मतलब क्या है, यहाँ का जो रन है वो मेन वर्ब के रूप में है और यहाँ का जो रन है वो नाउन के रूप में आया है। जैसे कि वो गेम में जो है क्रिकेट में लिया जाता है ना रन्स, तो वही रन्स यहाँ पर आया है और ये रन्स जो है दौड़ने वाला हुआ, मतलब जडेजा दौड़े और 2 रन लिए। ठीक है, इस तरह से अब न्यूज़पेपर लिखने में भी जो है V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं भी देखिएगा न्यूज़पेपर आप जब देखिएगा तो उसमें आपको जितने सारे भी सेंटेंसेज आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बिलोंग करता होगा। जैसे मान के चलिए या तो आप जो है न्यूज़ देखते भी होंगे, इंग्लिश न्यूज़ जो है राज्यसभा टीवी या फिर DD न्यूज़ पे आता है, तो उसको आप इंग्लिश न्यूज़ को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा। उसमें जितने सारे भी सेंटेंसेज आते हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेज जो होते हैं वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा होता है। जैसे आप देखिए हम अभी करंट न्यूज़ लिए हैं,
जैसे कोरोना इन्फेक्ट्स 2,18,563 पीपल इन इंडिया। क्या कहते हैं इसका हिंदी क्या है? कोरोना भारत में 2,18,563 लोगों को संक्रमित किया। यहाँ पर देखिए हिंदी आ रहा है पास्ट टेंस में, है ना, लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें मेन वर्ब किस रूप में आएगा? V1 के रूप में आएगा या फिर V5 के रूप में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम एंड टेंस के अनुसार हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है V1 या V5 का ही प्रयोग करना है। फिर और देखिए मेनी लेबरर्स लॉस देयर लाइफ ड्यू टू लॉकडाउन। अब यहाँ पे है कि मेनी लेबरर्स जो है लॉस देयर लाइफ ड्यू टू लॉकडाउन। क्या कहते हैं कि बहुत सारे लेबरर्स जो हैं, बहुत सारे मजदूर लॉकडाउन के कारण अपनी जान गंवा दिए। तो ये भी जो है एक न्यूज है, करंट न्यूज है। द वीडियो ऑर्डर्स टू ओपन कोचिंग ऑन 15 जून। कहते क्या है कि वीडियो जो है द वीडियो ऑर्डर्स टू ओपन कोचिंग ऑन 15 जून, जो है वीडियो 15 जून से कोचिंग ओपन करने के लिए ऑर्डर दिए, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर ऑर्डर आया है V1 या V5 के रूप में यूज करना। वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर V1 का प्रयोग, V5 का प्रयोग किए हैं। और ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है? न्यूज है एक, और ये है तो घटना तो थोड़ी देर पहले हुई है, लेकिन हमें यूज इसको कहाँ करना है, किस तरह से करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद है आपका लास्ट वन, अब देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पे एक रूल आया है कि फ्यूचर टेंस के कुछ निर्धारित कार्यक्रम के लिए कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होगा कि फ्यूचर का टाइम रहेगा, कुछ फ्यूचर टाइम रहेगा लेकिन निर्धारित रहेगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि या तो आप V1 यूज कर सकते हैं या तो फिर V5 यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ही लिव्स दिल्ली ऑन मंडे। ही लिव्स दिल्ली ऑन मंडे, वह मंडे को दिल्ली से चलेगा, है ना। इसका हिंदी क्या होगा कि वह मंडे को दिल्ली से चलेगा। ये इसका जो है एग्जैक्ट हिंदी हुआ। ये है सेंटेंस फ्यूचर का, लेकिन हम लोग इसको किस टेंस में बनाया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 का प्रयोग करके। आवर कोचिंग रीओपन्स ऑन नेक्स्ट मंडे। हमारा कोचिंग नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगा, रीओपन होगा, पुनः खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है रीओपन्स आया है कोचिंग के अनुसार, यहाँ पे नेक्स्ट मंडे है। हालांकि ये टाइम है फ्यूचर का, लेकिन फिर भी हम लोग क्या यूज किए हैं? V5 का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि टाइम एंड टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निर्धारित समय के लिए, फ्यूचर टेंस के कुछ निर्धारित कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक नोट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। नोट में क्या कहता है कि जब मुख्यतः जब क्रिया थोड़ी देर पहले पूरी हो गई हो या थोड़ी देर बाद होने वाली हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में V1 या V5 का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी क्रिया है, ठीक है, तो या तो वो थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो गई है, जैसे थोड़ी देर पहले कंप्लीट होने वाली क्रियाएं, जैसे कि कमेंट्री था, है ना। कमेंट्री थोड़ी देर पहले कंप्लीट होने वाली क्रिया थी, मतलब हम लोग आंख से देख रहे हैं और आंख से देखते देखते जो है वो पास हो गया, और पास हो गया उसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? एक कमेंट्री हो गया जो थोड़ी देर बाद घटित होने वाली क्रिया है ना। तो ये थोड़ी देर पहले घटित होने वाली क्रिया है। या फिर आपको जो न्यूज है, न्यूज भी लगभग थोड़ी देर पहले ही, एक दिन पहले की घटना होती है। तो ये न्यूज भी आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट में है, लेकिन इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। और कुछ निर्धारित समय भी हम लोग ऊपर देखे ही, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि मुख्यतः जब क्रिया थोड़ी देर पहले पूरी हो गई हो या थोड़ी देर बाद होने वाली होती है, तो इन दोनों परिस्थितियों में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक इसको आप और लिख सकते हैं, शेड्यूल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर। क्या शेड्यूल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर मतलब क्या हो गया? भविष्य के निर्धारित कार्यक्रम के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ निर्धारित कार्यक्रम है, तो निर्धारित कार्यक्रम को हम लोग शेड्यूल्ड जो है प्रोग्राम बोलते हैं। तो शेड्यूल फ्यूचर का जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? V1 या V5 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसको देख लीजिएगा और इसके बाद तुरंत आप लोगों को जो है
एक्सरसाइज 20 और 21 का सॉल्यूशन मिलेगा, इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।